आवाज आ रही तो थोड़ा खट्टा मार दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोहतरम ख़वातीन और बहनों, अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ। अल्लाह ने हमें दीन की निस्बत पे एक जगह जमा फरमाया। वैसे तो जमा होना हमारा दुनिया के एतबार से होता है, कोई शादी ब्याह जब तो मोहब्बत जमा होते हैं, घरेलू मसलों पर भी हम जमा होते हैं, लेकिन ऐसे जमा होने पे अल्लाह का कोई वादा नहीं है। लेकिन थोड़ी देर दीन की निस्बत पे जमा होना अल्लाह के पास, इसके अंदर मग़फ़िरत के वादे हैं। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि 60 या 70 साल नफिल इबादत से अफजल है थोड़ी देर का हमारा बैठना। और एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जहाँ पर भी ऐसे मंजिल लगते हैं तो अल्लाह ताला के फरिश्ते इस मंजिल को घेर लेते हैं। जब बात ख़त्म होती है तो फरिश्ते उसके आसमान की तरफ दौड़े चलते हैं। तो अल्लाह ताला गफूर, अल्लाह ताला सब जानने वाला है, गैब का इल्म रखने वाले हैं। उसके बावजूद भी अल्लाह ताला बुला के पूछते हैं फरिश्तों को, है फरिश्तों तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? फरिश्ते बताते हैं फलाने महल्ले से फलाने घर से आ रहे हो। क्या सुनकर आ रहे हो और क्या देख कर आ रहे हो? तो फरिश्ते बताते हैं या अल्लाह आपकी तारीफ कर रहे थे, आपकी बड़ाई कर रहे थे, और क्या कर रहे थे? या अल्लाह दोज़ख से पनाह मांग रहे थे, जन्नत की तलब कर रहे थे। तो अल्लाह ताला पूछते हैं फरिश्तों, वो लोग ने दोज़ख को देखा है? नहीं या अल्लाह। वो लोग ने जन्नत को देखा है? नहीं या अल्लाह। अगर देखते तो क्या करते? या अल्लाह और पनाह मांगते हैं। फरिश्तों क़यामत के दिन गवाह रहना, मैंने इन लोगों की मग़फ़िरत की। अल्लाह करे कि हम सबकी मग़फ़िरत हो जाए। आमीन। अल्लाह बार बार हमें बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। क्योंकि अल्लाह ताला को जो है ना, मोमिन से ज़्यादा दीन पसंद है। अल्लाह ताला को दीन बहुत पसंद है, अल्लाह ताला को दीन महबूब है। इसी दीन की निस्बत से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से लेके हमारे आपके प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पेशी सवालात पैगम्बरों को दुनिया में भेजे। जब भी दुनिया में बिगाड़ आता था तो अल्लाह ताला ने अपने मासूम बंदों को नबी बना के भेजते थे, और वो तरह तरह के तकलीफों में रहते थे वो लोग। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या ले लीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है ना, आप बुत परस्ती में पैदा हुए, आपके वालिद साहब बुत परस्ती में थे, बुत परस्ती में आपकी पैदावार हुई। उसके बाद में अल्लाह एक है बोल के मालूम हुआ तो आप जो है ना, उसके बाद आप शादी हो जाती, 99 बरस में आपको औलाद होती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 99 बरस में औलाद होती। उसके बाद अल्लाह ताला का ऐसा इम्तिहान रहता कि औलाद को जो है ना ले आके जो है ना जंगल बेगान में छोड़ने का हुक्म होता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान रहता, उसमें भी वो कामयाब हो जाते। जंगल में बेगान में मुश्किल भर पानी रहता, मुख्तसर खजूर रहते, छोड़ के आ जाते। फिर वहाँ से आगे दिन के काम में लग जाते आप। फिर उसके बाद में हुक्म होता कि भाई जाके अपने घर पे वापस जाइए। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम लगभग 10 या 11 साल के हो जाते, फिर उसके बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बाद में ताबीर होता है कि भाई आप कुर्बान कर दिए, अपने औलाद को कुर्बान करिए। उसके बाद से भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बान तैयार हो जाते, दीन की निस्बत से अपने औलाद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दीन की निस्बत से आग में भी डालना पसंद फरमाया। अल्लाह ताला ने हर नबी को जो है ना मुसीबतों का सामना करना पड़ा, हर नबी को जो है ना मुसीबत है। नूह अलैहिस्सलाम भी जो है ना 950 बरस मेहनत करे, दीन की मेहनत करे, 950 बरस। 950 बरस मेहनत करने के बाद में अल्लाह के 82 लोग ईमान में दाखिल हुए। उसके बाद में अल्लाह ताला बोलता है नूह किश्ती बना लो, एक जितने भी आपके ईमान लाए वो किश्ती में बिठा लो। तो उसके बाद में लोग जो है ना जब किश्ती बनाते नूह अलैहिस्सलाम तो लोग उनका मजाक उड़ाते, पानी ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, किश्ती कहाँ से चलती। तो उसके बाद में अल्लाह के हुक्म से उन्हें किश्ती तैयार करने के बाद में जो है ना, किश्ती तैयार करने के बाद में तालाब आता, पानी ऐसा उबलता ऐसा पानी आ जाता। तो नूह अलैहिस्सलाम के जो है ना एक बेटे रहते, उन्होंने ईमान लाए हुए नहीं रहते। तो बोलना आसान है, सुनना आसान है, जिससे बीत थी उसको ये मालूम पड़ता। नूह अलैहिस्सलाम पूरी उम्मत को लेकर किश्ती में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। उनका एक बेटा है जिसने ईमान नहीं लाया। बेटे को बोल रहे हैं बेटा आज के दिन कोई बचाने वाला नहीं है, सिर्फ बचाने वाला कि अल्लाह के हुक्म से किश्ती में जो बैठेगा वो बच जाएगा, पूरे तबाह ताराज हो जाएंगे। तो बेटा बोलता नहीं अब्बा मैं बड़े पहाड़ पे बढ़ जाऊंगा, मैं बड़े पहाड़ पे बढ़ जाऊंगा, कोसा भी तूफान आने लगे मैं बड़े पहाड़ पे बढ़ जाऊंगा। फिर नूह अलैहिस्सलाम बोलते नहीं बेटा तू नहीं बच सकता। तो बहरहाल बात नहीं मानते उन्होंने वालिद की। तो नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते या अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले, या अल्लाह तू मेरे बेटे को बचा। तो अल्लाह ताला बोलते है नूह
मेरा नहीं सो तेरा काम का, जब मेरा ही नहीं हुआ, मेरे ऊपर ईमान ही न लाया तो तेरा काम का। तो कैसी कितनी तकलीफ गुजरी होंगी उससे, दीन की निस्बत पे क्या क्या सहना पड़ा नबियों को। एक ही बेटा है, वो भी जो है ना उनके आंखों के सामने जो है ना बह के चले आ रहा है, तूफान में समंदर में बह के चले आ रहा है। इतनी मुसीबतों से दीन हम तक पहुंचा है। मूसा अलैहिस्सलाम का अगर हम वाक़या ले ले तो मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के ज़माने में, जहाँ फिरौन को ये मालूम होता कि जो भी बच्चा पैदा होगा वो नबी बनेगा, फिर उसको हलाक करेंगे, तो जितने भी बच्चे पैदा होते फिरौन के दौर में ख़त्म करने का हुक्म होता। तो मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदा अपने संदूक में डाल के समंदर में छोड़ देते। फिर जाके अल्लाह का करम देखो, उसी घर में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश करते। जो ख़त्म करना चाहता था उसी के घर में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश करते। अल्लाह गफूर रहीम है, उसी घर में परवरिश करके बताते, वहीं बड़े होते, फिर वहाँ से जो है ना निकल के जाते, भी शादी वगैरह होती उनकी। जब मूसा अलैहिस्सलाम आखिरी में जो है ना, जब फिर उनकी फौज इनके पीछे पड़ जाती तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को ले लेके दौड़ते रहते, समंदर की तरफ दौड़ते रहते, फौज उनके पीछे भाग के आते रहती। तो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह के ऊपर भरोसा रहता, जो भी करता अल्लाह करता, अच्छा करता, ये यकीन उनके दिल में बना हुआ था। जा रहे हैं किधर? समंदर की तरफ। पीछे क्या है? फौज है, पीछे फौज है, इनको खत्म करने को आई, आप जा रहे हैं समंदर की तरफ। उनका यकीन ये बना हुआ था कि जो भी करता अल्लाह करता, करने वाली बात अल्लाह की है, इसमें कोई शक नहीं। वो यकीन के बलबूते पे उन्हें जा रहे थे। समंदर के जब किनारे पहुंचने के बाद में अल्लाह से हुक्म होता है, मूसा समंदर में छड़ी मारो आपकी। मूसा अलैहिस्सलाम छड़ी मारते, रास्ता बन जाता। अब मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी जो है ना उम्मत निकल जाती। उसी दरमियान में जो है ना फिरौन की फौज आ जाती। फौज आने के बाद में आप जो है रोज आप क्रॉस कर लेते पूरा समंदर, उनकी फौज जो है ना अल्लाह ताला ने उसी समंदर के अंदर उन लोगों को गर्क कर देता। यानी वही पानी की सिफत डुबाने की है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को बचा लिया अल्लाह ने, उसी पानी में फिरौन के कौम को डुबा दिए। जब उस वक्त अल्लाह ताला, हमारे बड़े बताते हैं कि उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन ने 70 मरतबा पुकारता, ए मूसा बचा, ए मूसा बचा, ए मूसा बचा। तो अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को बोलते कहते, ए मूसा तुम्हारे को वो 70 बार पुकारा, काश मेरे को एक बार पुकार लेता तो मैं बचा लेता। इतनी गलती करने के बावजूद भी अल्लाह ताला जो है ना उसको बचाने पे चले गए। यानी हमारे अल्लाह वो अल्लाह है, हमारे अल्लाह गफूर रहीम है, हमारे अल्लाह 70 माह की ममता रखने वाले हैं। और करने धरने वाली जात अल्लाह की है। रिज़्क़ का देना, इज्जत का देना, जिल्लत का देना, मौत का देना, हयात का देना, सब अल्लाह के हाथ में है। ये हमारा यकीन हो जाए। बार बार सुनाना तो अक्सर होता है, लेकिन ये हमारे दिल में यकीन बन जाए। जैसे नबिया वाला ईमान था, सहाबा वाला ईमान था, वो ईमान हमारा बन जाए। इसी तरीके से अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आखिरी दौर आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है ना 63 साल जिंदगी में 40 साल जो है ना बड़े अमानतदार ईमानदार में आपके गुजर जाते। 40 साल में आपको नबूवत मिलती। बचे 23 साल जो है ना नबूवत मिलने के बाद में 10 साल जो है ना हरम शरीफ के अंदर सहाबा पे आप मेहनत करते, इतनी मेहनत करते। उसके बाद में ऐसी मेहनत होती कि ऐसा ईमान बनता सहाबा के ईमान के ऊपर इतनी मेहनत करते जब जाके जो है ना ऐसा ईमान बनता सहाबा का। जो भी अपना मसला हल होता तो अपना जो भी मसला आ जाता तो मुसल्ला बिछा के हल कर लेते मसला हो। एक साहब के घर में फाका चलते रहता, तो मैं बोलते अभी घर में बौद्धी को बता के आते कि भाई मैं अभी कुछ इंतजाम करके आता हूँ। जाके सीधा मस्जिद को जाके 2 रकात नमाज पढ़ते, दुआ करके अल्लाह से आके घर वालों को पूछते कुछ हुआ क्या इंतजाम, तो बताते भाई कुछ नहीं हुआ। फिर दोबारा जाके वजू बना के नमाज पढ़ के आते, आगे पूछते कुछ हुआ क्या इंतजाम, जी नहीं हुआ। और उनके घर वालों के भी कुर्बान जाए, उनका भी कैसा ईमान। देखिए आप कुछ नहीं भाई बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे भाई कहाँ से होता, भाई आप लाइसेंस होता ना। आज के माहौल में तो हम यही बोलेंगे भाई कहाँ से होता, तुम लाइसेंस होता, लेकिन कुछ नहीं हुआ बताए उन्होंने। फिर तीसरी मरतबा जाके आप नमाज पढ़ के आते, आने के बाद उससे भाई कुछ हुआ इंतजाम, तो बोले जी हाँ अचानक ये चक्की चलने लग गई तो मैं इतना आटा इससे निकला, पूरे बर्तन भर ली। अभी आटा रखने के लिए कोई बर्तन बाकी मेरा नहीं था, तो मैंने जो है ना चक्की को हाथ रख के रोक दी। तो वो साहबी जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात को रखे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशक आपकी दुआ की बरकत से अल्लाह ने इस चक्की को चलाया है। और एक साहबी का वाक़या आता, खच्चर लेके आप जो है ना सफर में निकले हुए रहते, थोड़ी देर के लिए आराम करते तो उनका खच्चर का इंतकाल हो जाता। उसी वक्त रेगिस्तान का मसला रहता, कोई भी नहीं रहते साथ, तो उसी वक्त उन्हें ना दोरा को मुसल्ला बिछा के दोरों का नमाज पढ़ते। नमाज पढ़ के जो है ना अल्लाह को बोलते या अल्लाह तो क़यामत में तो इसको जिंदा रखता, जिंदा करने की कुदरत रखता, इसमें कोई शक नहीं। या अल्लाह अगर ये आज अभी इस वक्त जिंदा हो गया तो मेरे काम में आ जाएगा। तो अल्लाह ताला ने ना उनकी दुआ की बरकत से जो है ना उस सफर को जिंदा करके उनका सफर पूरा होता। बहरहाल मोहतरम ख़वातीन मेरे मारूफ बहनों, बोलने का मतलब ये है कि जो है ना नबिया वाला जो ईमान था वो 100% था, सहाबा वाला जो ईमान था हर दिन बढ़ता था।
لیکن ہمارا جو ایمان ہے بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. ہمارے اللہ والے ہمارے بڑے بتاتے ہیں ہمارے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں. ہم رات میں سوتے ہیں تو ایمان کی حالت میں, صبح ہوتے تو ایمان برقرار رہتا نہ رہتا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. جب صبح گھر سے نکلتے ہیں تو ایمان کی حالت میں, جب گھر سے واپس لوٹتے ہیں تو ایمان ہمارا برقرار رہتا نہیں رہتا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اسی ایمان کو بنانے کے لیے چل پھر کے ہمارا ایک کام کرنا ہے. ہم کو ایمان کے اثر ہم کو کرنا ہے, ایمان ہم کو بنانا ہے. کیونکہ ایمان ایک سب سے بڑی دولت ہے. جنت میں جانا ہے تو ایمان کا ہونا شرط ہے, دوزخ سے بچنا ہے تو ایمان کا ہونا شرط ہے. ایمان کی اتنی بڑی فضیلت ہے, اتنی بڑی ایمان کی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ ایک ایمان والا جب تک بھی دنیا میں باقی رہیں گا, ایک ایمان والا جب تک بھی دنیا میں باقی رہیں گا, اس کی ایک ایمان والی کی برکت سے میں پوری دنیا کو چلاؤں گا. ایک ایمان والے کی برکت سے میں پوری دنیا کو چلاؤں گا. ایمان کی اتنی قدر اور قیمت ہے. ایمان کیا ہے بھائی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نہیں کوئی, اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں نہیں سے, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, کرنے درنے والی ذات اللہ کی ہے, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے بندے ہمارے رسول ہے. یہ کہنا آسان ہے, اس کو دل میں اتارنا ہے, اس کو دل میں اتارنا ہے, یہ مشکل ہے. یہی ہمارا کام ہے, اس کو دل میں اتارنا ہمارا کام ہے. اسی لیے تو کہنا سننا اکثر ہوتے رہتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی محنت سے صحابہ پہ محنت کیے, ان کے پاس بھی کئی دنوں کا فاقہ آیا. ایک وقت کا واقعہ, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی پوچھا کہ بھائی کھانا ہوا نہیں ہوا آپ کا, تو بولے 3 دن سے فاقہ, تو بولے نہیں ابھی کھانا نہیں ہوا, ابھی 3 دن سے فاقہ چل رہا ہمارا. یہ عالم تھا. پھر ایک وقت کا واقعہ ہے, پھر کوئی پوچھے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کیا ہے کیسے, بولے 2-3 چاند چلے آتے تھے, چولہا نہیں سلگتا تھا وہ لوگوں کا. 2 ماہ 3 ماہ یعنی 2 ماہ 3 ماہ ہوتے, 2-3 مہینے گزر جاتے تھے, چولہا نہیں سلگتا تھا. صرف کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. کس کے راستے میں؟ دین کی نسبت سے, صرف دین کی نسبت سے کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. ایک وقت کا واقعہ میں آپ کو بتاتے چلوں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا کوئی ہدیہ کے طور پہ آٹا لا کے دیتے. آٹا لا کے دیے تو انہیں جو ہے نا ایک روٹی کا آٹا رہتا, آٹا روٹی ڈالتے. روٹی ڈالنے کے بعد میں جو ہے نا اس کے 4 ٹکڑے بناتے. کئی دن سے فاقہ رہتا, 4 ٹکڑے بنا کے جو ہے نا ایک جو ہے نا ان کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے, ایک حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے. ایک ٹکڑا بچتا, اس کو جو ہے نا انہوں منہ تک لے کے جاتے, کھانے جاتے. اپنے والد کا خیال آتا, اسی وقت دوڑ کے اپنے والد صاحب کے پاس چلے آتے, جا کے بولتے یہ آٹا ملا ہدیہ کے طور پہ, میں ایک روٹی بنائی, 4 ٹکڑے کری, حسن اور حسین کو دی, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. ایک دم آپ کا خیال آیا تو میں آپ کے پاس لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تیرے باپ کے پیٹ میں بھی بیٹا 3 دن سے کچھ بھی نہیں. آج ہمارے پاس اللہ کے کرم سے بہت کچھ ہے. وہ ان کے چولہے جلتے نہیں تھے, لیکن ہمارے چولہے بجھتے نہیں. آج ہمارے چولہے بجھتے نہیں. ہمارے پاس دین آیا ہے کیونکہ ہم مسلمان, ہمارا باپ مسلمان, ہمارا دادا مسلمان, ہمارا پردادا مسلمان. ہمارے لیے اس لیے ہمارے دین کی کوئی قیمت قدر نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن دین ہم تک پہنچا ہے, اسلام ہم تک پہنچا ہے. کس حال میں پہنچا ہے ہم اس چیز کو غور فکر کرنا ہے. ہم کو اس چیز کا غور فکر کرنا ہے. بولنا آسان ہے, سننا آسان ہے, جس پہ بھی تھی اس کو ہی معلوم ہوتا. اور ایک وقت کا واقعہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے لیے جاتے تو حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رونے کی آواز آتی. رونے کی آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کو مختصر کرتے, بی بی فاطمہ کے گھر پہ جا کے دستخط دیتے, جا کے پوچھتے کہ بھائی کیا بات ہے, حسن اور حسین کی رونے کی آواز آ رہی. تو بی بی فاطمہ بولتے کئی دن سے جو ہے نا فاقہ چل رہا ہے اور بچوں کو دودھ بھی نہیں ہے, اس وجہ سے رونے کی آواز آ رہی. تو ہمارے اللہ والے بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو لے کے اپنا انگوٹھا منہ میں رکھ کے مدوش ہو کے شوش لے کے سو جاتے. تو بی بی فاطمہ کو بولتے ہیں علی رضی کہاں ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے. تو بولتے دین کی نسبت سے گئے ہوئے, گھر میں کیا ہے بھائی فاقہ ہے, بل بلا رہے ہیں بچے, کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے, گھر والے کہاں ہیں, دین کی نسبت پہ گئے ہوئے ہیں بھائی, دین کی نسبت پہ لگے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں فاطمہ صبر کرنا انشاءاللہ تو جنت کی سردار بنیں گی. یہ فاطمہ تو صبر کرنا, انشاءاللہ تو جنت کی سردار بنیں گی. تو بڑے مصیبتوں میں میرے خواتین اور ماں بہنوں, بڑے مصیبتوں سے ہم تک دین پہنچا ہے. کیونکہ مردوں, ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ مردوں کا جو دین ہے, دین جو مردوں میں جتنا بھی آئیں گا وہ گھر کے دہلیز تک رہیں گا. خواتین میں جو دین آئیں گا 7 پشتوں تک رہیں گا یا 7 خاندان تک رہیں گا. اس کے خواتین میں آج کے ماحول میں خواتین میں دین ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے بار بار یہ نکلنا, خواتین میں نکلنا, سننا سنانا ہوتا ہے.
خواتین میں جن آ گیا تو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ سارا عمل بچوں کو دودھ پلانے کا ذکر چلتا ہے، دودھ کے ڈبے کی ذکر، پکوان کے ڈبے کی ذکر، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اس سے، اس لیے کہنا سننا